बड़नगर रोड स्थित श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा में शुक्रवार को रामनवमी पर कन्या पूजन का आयोजन किया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरि गिरी महाराज सहित संत महात्माओं की गरिमा में उपस्थिति रही। संत एवं श्रद्धालु ने नवदुर्गा स्वरूप कन्याओं का पूजन कर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में संतों ने कन्याओं के चरण पूछकर उन्हें चुनरी प्रसाद एवं उपहार भेंट किया। अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता गोविंद सोलंकी, समन्वयक राहुल कटारिया आदि उपस्थित रहे। संध्या में सुंदरकांड पाठ हुआ। इस देर रात तक यहाँ महाप्रस्थिति का दौर चला। खास बात तो ये रही, प्रवीणपुरी महाराज ने जानकारी दी कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरि गिरी महाराज द्वारा गंगा दशहरा के अवसर पर हरिद्वार से गंगाजल लाकर बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया जाएगा। यह आयोजन धार्मिक आस्था और परंपरा का विशेष प्रतीक होगा, उसको लाभ मिलेगा। इस आपने देखा होगा, हमारे यहाँ कहते हैं आदु राम तपोवनादिगम हत्वा मृगम कांचनम वेद। हमें जितने भी हम हिंदू हैं, जितने सनातनी है, हम पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं, पूरी रामायण का पाठ नहीं कर सकते हैं। छोटे छोटे श्लोक हमारे ऋषियों ने बनाए हैं, उन ऋषियों का हमें स्वाध्याय करना चाहिए, उनका ना है। और महाराज श्री ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि महाराज श्री का प्रयास रहा है कि जितना भी हम काम सनातन पे करें उतना कम है। और महाराज श्री का प्रयास है जो आगे आने वाला गंगा दशहरा है, उसमें हम हरिद्वार से गंगा जल, और गंगा जल भी कैसे आएगी, वहां से पूरा सवारी रथ पे गंगा जल आएगी। और कहीं क्वांटलों की मैंने महाराज श्री को कहा कि महाराज श्री आपको आना होगा, और महाराज श्री ने वहां आकर के जगत गुरु बनाए, महामंडलेश्वर बनाए। और इस समय सबसे बड़ी बात है, आप देख रहे पूरे भारत में इस समय हम जितने भी लोग, जितने हिंदू बटे हुए हैं, क्यों बटे हैं, हम जाति भेदभाव में बटे हुए हैं। इसीलिए संतों का पूरा प्रयास है। हमारे श्रीमद हरिगिरी जी महाराज जो हमारे परम श्रद्धेय परम गुरु है, एक जितना भी आप देख रहे हैं, जब भी कोई चुनाव होता है एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, लेकिन हमें इससे बाहर आना है, हमें सबको एक करना है। और कल बहुत अच्छा लगा जब हमने देखा हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में हमारी माताएं बहनें थी, हमारे संत महात्मा थे, हमारे श्रद्धालु थे। जहाँ हमारे परंपरा में हमने गुलाम नबी को गुलाबनाथ बनाया है, हमने मुसलमान उन्मूलनी या श्री ने कहा, माने जी आप तो आज ये बात कर रहे हैं, मैं ये बात बचपन से कर रहा हूँ जब मैं संत बना था, और तब से मैं ओबीसी एससी एसटी ओबीसी पे कार्य कर रहा हूँ। तब से मैं जितनी भी अंतिम पंक्ति के जितने भी साधु संत हैं, सबको खाली संत नहीं, मैं जगत गुरु भी बनाता हूँ, महामंडलेश्वर भी बनाता हूँ। ऐसे हमारे बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। देखिए आज रामनवमी है, आपने देखा होगा, और कल हमारा यहाँ नगर पूजा जल पिलाएगा। नगर पूजा के पश्चात हमारा यहाँ भंडारा होता है, कन्या पूजन होता है। आज सैकड़ों कन्याओं का पूजन किया गया, और हमारा प्रयास है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे उज्जैन में कुंभ आने वाला है, 2028 का कुंभ है। हमारा कुंभ दिव्य हो, भव्य हो, इसीलिए हमने माँ भगवती को अरदास किया है, माँ भगवती से प्रार्थना की है। और जितने भी हमारे यहाँ नगर के वासी है सभी सुखी रहें, यही हमारा प्रयास है। हर साल हम ये नगर पूजा करते हैं, और इस बार बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे परम श्रद्धेय, हमारे गुरु तुल्य श्रीमद हरिगिरी जी महाराज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बहुत अच्छी बात है। और महाराज श्री का जो उद्देश्य है, देखिए आपने देखा होगा, आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाट केशरम मृत्युलोके महाकालम। मृत्युलोक में कौन है? महाकाल है, और महाकाल के पश्चात 12 ज्योतिर्लिंग है। महाराज जी का प्रयास है कि देखिए इस समय जो हमें कुंभ करना है, हमें सभी देवी देवताओं को मनाना है। और मनाया कैसे जाएगा, उसके लिए महाराज श्री ने हमें ये कहा है कि आपको हरिद्वार से गंगा जल लेकर के आना है। वो गंगा जल कहाँ जाएगा? वो नील गंगा में जाएगा, और नील गंगा से हमारे जितने भी संत महात्मा, हमारे उज्जैन के संत महात्मा है, हमारे भक्तगण है, श्रद्धालु है, पूरी जनता यहाँ से जुलूस की शक्ल में निकल करके महाकाल भगवान का अभिषेक करेगी। क्योंकि आने वाला कुंभ उसको किसी की कहीं ऐसे भी लोग हैं, आपने देखा होगा जब बरसात आती है मेंढक भी बाहर आते हैं, मेंढक भी टेंटे करते हैं। इन मेंढकों से खतरा भी है, ये मेंढक सब दूर हो जाए। महाराज ने कहा कुछ असुर भी
लोग हैं असुर भी दूर हो जाएंगे, और जो हमारे कुंभ को बदनाम करना चाहते हैं उनका भी जो उनके मन में जो इच्छाएं हैं वो नाकामयाब हो जाएं। और हमारा पूरा प्रयास है, हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, और हम बहुत ही सुंदर दिव्य भव्य और सुरक्षित कुंभ हम उज्जैन में करेंगे, ऐसे हम सबका प्रयास है में होगा। आपने देखा होगा इससे पहले हमने किसमें स्नान किया था, नर्मदा के जल में स्नान किया था, परंतु आपने ये भी सुना होगा कि जो स्नान है वो क्षिप्रा के जल में होता है, और क्षिप्रा के जल में ही अमृत गिरा हुआ है, और जो अमृत की बात हम करते हैं वो कहाँ क्षिप्रा में है, और क्षिप्रा जो है वो दोबारा प्रवाहित हो रही है। और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। अभी नवरात्रि के बारे में अनेक प्रकार का हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो व्याख्या दिया है, माता की स्तुति किया नहीं, वो महिषासुर का कहीं न कहीं जहाँ बहुत बड़ा कोई असुर असत्य, जहाँ भयंकर आसमान में छाया हुआ था, और वहाँ एक ऐसी किरण पैदा हुई जिसको समझता था कि शून्य है, वो उसको भस्म कर डाली चिंगारी। उसका नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। आप तो ये कह रहे हैं, हम तो 1000 रविंद्रपुरी को जानता हूँ, आप बताओ, नाम बताते जाऊंगा। खाली रविंद्रपुरी का मामला हो तो कहने का अर्थ है आप बताओ। अब आप कहेंगे जी विवेकानंद का मामला चल रहा, नरेंद्र वो भी नरेंद्रन थे, ये भी नरेंद्रानंद जी है, नहीं कहने इस तरीके से नाम कंस और कृष्ण की राशि एक थी, और रावण की राशि एक थी, इसलिए नामों में कुछ नहीं रखा हुआ है। आप तो कर्म की कल्पना करें। मैं आपसे